जरा सोचिए, कैसा हो अगर 10, 20 या 100 कंप्यूटर्स सब मिलकर एक ही सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगें। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यही है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल। एक ऐसी दुनिया जहां कई दिमाग मिलकर एक बन जाते हैं। तो चलिए आज इसी तकनीकी जादू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर कैसे बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक सिस्टम बन जाते हैं। फिर इसे और आसान बनाने के लिए एक कंप्यूटर लैब का उदाहरण लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी जबरदस्त ताकत की, लेकिन साथ ही इसकी छिपी हुई मुश्किलों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। और आखिर में हम ये तौलेंगे कि क्या ये ताकत इस जटिलता के लायक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ये होता कैसे है, क्या राज है इसके पीछे। ये अलग अलग मशीनें हमें ये यकीन कैसे दिला देती हैं कि वो असल में एक ही हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है इस भ्रम को समझना। ये टेक्नोलॉजी एक अकेले कंप्यूटर होने का एहसास कैसे कराती है, जबकि असल में पर्दे के पीछे तो पूरी की पूरी टीम काम कर रही होती है। अच्छा, अगर तकनीकी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कई सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। लेकिन असली जादू ये है कि हर कंप्यूटर का अपना खुद का दिमाग यानी सीपीयू और अपनी मेमोरी होती है। फिर भी वे सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा जैसा है, जहां हर म्यूजिशियन अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, लेकिन सब मिलकर एक शानदार धुन तैयार करते हैं। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जो इंसान इसे इस्तेमाल कर रहा है उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसका काम एक मशीन पर हो रहा है या 10 पर। उसे तो बस एक सुपर फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी एक ही बहुत पावरफुल कंप्यूटर पर काम कर रहा हो। इस कॉन्सेप्ट को और भी साफ साफ समझने के लिए चलिए एक हाई-टेक कंप्यूटर लैब की कल्पना करते हैं। ये उदाहरण हमें बताएगा कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। मान लीजिए आपने कोई कमांड दिया, तो सिस्टम क्या करता है? वो आपकी फाइल एक कंप्यूटर से उठाता है, उसे प्रोसेस करने का काम दूसरे कंप्यूटर को सौंप देता है, और फाइनल रिजल्ट वो किसी तीसरे कंप्यूटर पर तैयार करके आपको दे देता है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से और इतनी सफाई से होता है कि पता भी नहीं चलता। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है बांटो और काम करो। किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। हर टुकड़ा एक अलग कंप्यूटर को दे दिया जाता है और फिर वो सभी एक साथ यानी पैरेलल में काम करना शुरू कर देते हैं। यही टीम वर्क है जो इसे अविश्वसनीय रूप से तेज बना देता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि इसका असली फायदा क्या है। चलिए अब पैरेलल प्रोसेसिंग की इस अद्भुत शक्ति और इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। इसके फायदे सच में कमाल के हैं। जब इतने सारे कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं तो परफॉर्मेंस जबरदस्त मिलती है, और ये सिस्टम बहुत भरोसेमंद भी होता है। मतलब अगर एक मशीन खराब भी हो जाए ना, तो कोई टेंशन नहीं, बाकी मशीनें उसका काम संभाल लेती हैं, जिससे सिस्टम कभी बंद नहीं होता। साथ ही रिसोर्स शेयर करना बहुत आसान हो जाता है, और ये एक महंगे सुपर कंप्यूटर खरीदने के मुकाबले काफी सस्ता भी पड़ता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, वो छिपी हुई मुश्किलें और चुनौतियां जो इस शक्तिशाली सिस्टम के साथ आती हैं। देखिए, ऐसे सिस्टम को डिजाइन करना और बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये पूरी तरह से नेटवर्क पर निर्भर करता है। सोचिए, ये एक हाईवे की तरह है। अगर हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया तो हर कोई धीमा हो जाएगा, फिर चाहे गाड़ियां कितनी भी तेज क्यों ना हो। और जब डेटा इतनी सारी मशीनों के बीच घूमता है तो जाहिर है सुरक्षा का खतरा भी बढ़ जाता है। और हाँ, इन सभी कंप्यूटरों के बीच तालमेल बिठाए रखना यानी सिंक्रोनाइजेशन, वो हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सार पर पहुंचते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की कहानी असल में शक्ति और जटिलता के बीच एक संतुलन साधने की कहानी है। आखिर में ये सब कुछ इसी बैलेंस पर आकर टिकता है। देखिए, एक तरफ हमें जबरदस्त स्पीड और भरोसा मिलता है, तो दूसरी तरफ हमें इसके मुश्किल डिजाइन और सिक्योरिटी के जोखिमों से निपटना पड़ता है। हमें रिसोर्स शेयरिंग का फायदा तो मिलता है, लेकिन इसकी कीमत हमें नेटवर्क पर भारी निर्भरता और सब कुछ सिंक में रखने की चुनौती के रूप में चुकानी पड़ती है। और अंत में यही एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जो असाधारण शक्ति हमें इससे मिलती है, क्या उसके लिए इतनी जटिलता का सामना करना हमेशा सही फैसला है? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। इसका जवाब हर काम की खास जरूरतों में ही छिपा है।
ये कंप्यूटिंग की दुनिया में महत्वाकांक्षा और व्यवहारिकता के बीच हमेशा चलने वाला एक संतुलन है।